लास्ट ईयर था मेरा, एक मेरे पास हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए बच्चा है, उसका लिवर का मसला था। अब मसला था इंडिया से होता था उस वक्त, अब अभी पाकिस्तान से बंद कर दिया, आया था फिर बंद कर दिया। कहते हमने इंडिया भेजना था, हमने इंडिया कॉल की, उन्होंने कहा हो सकता है ये होगा सब कुछ। कहता उसका घर था उस वक्त लाहौर की एलीट मॉडल टाउन में घर था, ठीक है, वो था कोई 7-8 करोड़ रुपए का घर, छोटा घर नहीं था, कनाल लगा था, ज्यादा कोई होगा। कहता उस बच्चे के पीछे, सिर्फ एक बच्चे के जान लिवर बचाने के लिए उसका घर भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, और जितना कोई माल मूल था उधार भी लिया उसने। अब ध्यान में रखना इस बात को, अगर तुम्हें अल्लाह ने सेहत दी हुई है ना, तो 1 करोड़ों का प्लॉट तुम्हारे अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है, वरना इसी के लिए करोड़ों तुम्हारे माँ बाप कर्जे ले लेके कर रहे होंगे। तुझे एक एक्सीडेंट की मार है, तेरी एक लिवर ट्रांसप्लांट छोड़, किसी टांग के ऊपर भी चोट लगी ना, गाड़ी के नीचे आया, तो तेरी गाड़ियां गई वहां से। तो कोई लिमिट नहीं है तेरे पास। तुझे अल्लाह ताला ने अरबों रुपए का जिस्म दिया हुआ है, तुझे समझ नहीं आ रही, ट्रांसलेट मैं कर देता हूँ, डॉक्टर कर सकते हैं। Does money buy happiness? That's the question. Money does not make you happy. Making money makes you happy. ये दोनों चीजें आपस में कंफ्यूज नहीं करनी हमने। सही। ये बहुत बड़ी साइंस इसके पीछे, हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री डिजाइन ही ऐसी हुई हुई है। जैसे ही आपके पास पैसा आ जाएगा, you will go into depression. And that's not just my opinion, that's evident from all the billionaires who are actually taking antidepressants right now. It's not about कि वो चोरी ना हो जाए, ये वाले मामला, ये वो अली बाबा वाला कहानी नहीं है इनके साथ, जेफ बेजोस के साथ। The fact कि अब उनको जिस, जैसे सचिन तेंदुलकर है, जब वो बन गया ना जो वो बनना था, उसके बाद एक डिप्रेशन नेचुरली उसको आनी थी कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, सारी लाइफ दे दी इस काम के लिए और वो अचीव हो गई। What's next? Now what? द ओनली थिंग जो कि मुसलमान को डिप्रेस नहीं कर सकती कि अल्लाह ताला ने हमारा पर्पस मरने के बाद रख दिया है। अगर दुनिया में रख देते तो दुनिया में मुसलमान भी डिप्रेस होता था कि अचीव हो गया, रिवॉर्ड हमें मरने के बाद मिलेगा। करोड़ों की बात कर रहे हो, रुक जाओ, इसका इस्तेमाल तो बताओ मुझे। अगर मेरा इसका इस्तेमाल ही कोई नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस बोझ को। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इन साहबा। साहबा पूछेंगे कि अब्दुल रहमान जन्नत में बैठे, इतने साल हो गए, तू कहा था, पैसे का हिसाब दे रहा था। सोच, अब्दुल रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा, जिस साहबी ने नबी अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई हुई है, दिस इज द साहबी हु हैड द इमामा ऑफ नबी अलैहिस्सलाम, ही इज द मैन हु इज गोइंग टू एंटर many years आफ्टर साहबीज। और क्या हो रहा है, पैसों का हिसाब चल रहा है। हमने इतना इजी ले लिया। जब तक माँ बाप पैसों को इंडिपेंडेंटली इस्लाम में रजिस्टर नहीं करेंगे तो वो दुनिया के अंदर पैसों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि इस्लाम सेविंग अकाउंट्स का दीन नहीं है, मुसलमान पैसे इकट्ठे करने दुनिया में नहीं आया, तब तक ये मसला सिर्फ और सिर्फ और बढ़ेगा। अभी तो फिर चाइना में हो रहा है ना, मुसलमान मुल्कों के अंदर ऐसे हो गए जैसे यमन में हो रहा है, इस वक्त सीरिया में हो रहा है, इराक में हो रहा है। मगर यमन इज द बेस्ट केस सिनेरियो ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू दिस प्लेनेट, बिकॉज ईमान इज यमनी, हिकमा इज यमनी। ये हदीस थी। दो चरसियों की जब शादी होगी, लड़की भी चरसी हो और आदमी भी चरसी हो, तो उन बेचारों के क्या निभनी है, फिर उनके क्या बच्चे होने। ये मैंने बहुत छोटा नशा बताया चर्च का। चर्च का नशा बहुत छोटा है, गाड़ियों का नशा चर्च से बहुत ज्यादा है, प्रमोशन का नशा कोकेन के नशे से बहुत ज्यादा है। एक कोकेन का एडिक्ट कोकेन के लिए जो कुछ करता है ना, वो कुछ भी नहीं है। एक आदमी पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, अरब का हो या अफ्रीका का हो, जो अपनी नौकरी में प्रमोशन के लिए करता है ना, वो पिछले दौर के कानून अपने अपने खजानों के लिए करते होते थे। ये सिर्फ 12,000 15,000 की एक साल के इंक्रीमेंट के लिए जो सियासतें कर छोड़ता है ना, वो जो टाइम दे देता है, सारा कुछ ज़ाया कर देता है अपने बच्चों का। मतलब नाम फिरौन नहीं रखा, बल्कि फिरौन अगर नाम रख लेना तो फिरौन भी क़यामत दिन पकड़ेगा कि तुझ जैसे बंदे मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किए, तू तो इतनी गहराई में गया, मैं तो बड़ा ग्रेसफुल आदमी था। अबू जहल भी हम पे ऐसे कहा कि यार तुम लोगों को मतलब वो लो रैंक्स मिले हैं दोज़ख के कि हम अयाशी में तुम्हारे। तो मैं अपने उस्ताद से पूछा कि सदका कितना दिया जाए, तो फिल बदी उन्होंने अगले सेकंड में जवाब दिया, उतना दिया जाए जितने में तकलीफ शुरू होती है। ये 10 रुपए दे दिया आपने, लाखों रुपए लाखपतियों ने 100 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, ये कोई सदका है? तो कहता सदका तो होता ही तब जब तकलीफ शुरू हो, उतना सदका होता है जितने में तकलीफ शुरू होती है। तो चाहे किसी को कम पे शुरू होती है, किसी को ज्यादा पे। ये इस्लाम का फलसफा बड़ा क्लियर है कि आपने लोगों की तकलीफ महसूस करनी है। लोगों की तकलीफ महसूस नहीं कर रहे तो आप तक कौन सा दीन पहुंचे। हम तो बिल्कुल दीन से आ रही हैं अगर हम लोगों की, इंसानों की तकलीफ नहीं महसूस हो रही। अल्लाह ताला ने जितनी एम्पैथी की आयतें और फलसफा कुरान पाक में भरा हुआ है, तो आप सोचें तवाइफ कुत्ते को पानी पिला के जन्नत में जा रही है और हम इंसानों को कर रहे हैं लाउबाली का मुजाहरा कर रहे हैं कि नहीं, ये तो अल्लाह के यहाँ डिजर्विंग नहीं।
یہ سائیکالوجی ہے ہماری کہ ہم سب لوگوں کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہے یا بد اخلاق ہے، جو بھی ہے. میں تو آدمیوں کو بھی نوکری کرنے کے خلاف ہوں. آپ عورتوں کی نوکری کی بات کریں. میں جب کہتا ہوں کہ عورت کو طاقت دیں، اس کو سوچنا سکھائیں، تو اس کو نوکری کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں. اس سے پست کام تو کوئی دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نا کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کے تابع ہونے کے لیے بنایا ہی نہیں. یہ ہماری اندر کی کیمسٹری خود چیخیں مار کے ڈپریشن میں چلی جاتی ہے جب ہم کسی اور انسان کے تابع ہو جاتے ہیں. ہم صرف اللہ کے تابع ہونے آئے. ہم اللہ تعالیٰ صرف اپنے غلام پیدا کرتا ہے. یہ انسان ہے جو اپنے غلام، اللہ کے غلاموں کو اپنے غلاموں میں کنورٹ کرتے ہیں. تو میں نوکری کرنے کے ایز سچ کسی کے بھی اس طریقے سے نہیں خلاف کہ نعوذ باللہ حرام کام ہے وہ، مگر مجبوراً نوکری کی جائے. کسی اور کی کمپنی میں اس کو پیسے بنانے میں آپ مدد کر رہے ہیں، کوئی حرام کام تھوڑی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق کے 10 حصے میں 9 حصے تجارت میں ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم اس جو باقی کا 10واں حصہ اس کے اندر بیٹھ کے اپنی کریئر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. غریب بننے کے اوپر اکتفا کرنا اور اس کے اوپر شکر گزاری کرنا کہ مجھے اللہ نے کم دیا ہے میں شکر گزار ہوں، اس کی ٹریننگ موٹیویشنل ٹریننگ نہیں ہو سکتی نا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بیکاز وہ سکہ بکے گا نہیں، اس لیے دے کیپ پمپنگ دا منی کارڈ ان. آپ میری بات نہ مانیں اور پتہ کریں اپنے بچوں کو جو بڑے ہیں، چھوٹے بچوں کو تو نہیں سمجھ آئے گی، 15 14 15 16 17 بڑے بھی ہیں، سب کو ہفتے میں ایک دن نا ہسپتال لے کے جانا شروع کریں. اور جتنے بھی بزرگان ہو وہاں پہ جو ہے نا ڈیتھ بیڈس پہ بیٹھے ہوئے، ان کا انٹرویو ریکارڈ کروائیں بچوں سے. پوچھو اگر تمہیں ٹائم مشین ملے واپس جاؤ تو کیا کرو گے؟ تو سب سے پہلے ہوگے کہ میں جا کے موٹیویشنل اسپیکر گولی ماروں گا، جس کی وجہ سے میں 50 سال اپنے پیسے کے پیچھے لگا رہا. اینڈ میں آگے کیا ہوا؟ نہ میرے رشتے دار میرے پاس ہیں، نہ میرے پاس سکون ہے، اور جنت تو گئی کہیں میں دور ہی کہیں چھوڑ آیا تھا. اب میں پچھتا رہا ہوں کہ یہ ٹائم ریورس کرنے والی ٹریننگ کی